नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज। सड़क किनारे मिला आलोट विधायक के प्रतिनिधि का शव। एसपी अमित कुमार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के विधायक प्रतिनिधि थे कन्हैया लाल धाकड़। सरसी और केरवासा के बीच सड़क किनारे मिला शव। अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह यात्रा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस विधायक भेरू सिंह परिहार और तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार की कार को पुलिस ने चेकिंग के नाम पर रास्ते में रोक लिया। काफिला रोके जाने से नाराज कांग्रेस विधायक पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक करते नजर आए। विधायक भेरू सिंह ने कहा, पुलिसकर्मी गुंडागर्दी करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रहे हैं। ये अत्याचार और दमन की कार्रवाई। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त। नारायण डोंगर के पास बना था नक्सली कैंप। 2 टिफिन, आईडी, जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद। उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास नगर निगम ने की कार्रवाई। बिना इजाजत बिल्डिंग का हो रहा था निर्माण। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा। बीती रात धर्मशाला की एक दीवार ढह गई। मलबे में दबकर एक महिला श्रद्धालु की मौत। 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। घायलों में 7 लोग उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में सुबह 7:15 पर आई तकनीकी खराबी। उड़ान के आधे घंटे बाद आई तकनीकी खराबी। शाजापुर में 2 ट्रकों के बीच फंसी एक बाइक। हादसे में बाइक सवार को आई चोट। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। दतिया में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 15,000 की शराब जब्त। शहडोल में जर्जर स्कूल का गिरा छज्जा। भारी बारिश के चलते गिरा छज्जा। हादसे के समय स्कूल में नहीं था कोई। 30 साल पुराना बताया जा रहा भवन। शहडोल में उमरिया नेशनल हाईवे 43 सड़क का निर्माण 9 साल से चल रहा है, पर अभी तक इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। 73 किलोमीटर की यह सड़क अब भी निर्माणाधीन। सड़क तो पूरी बन नहीं पाई, लेकिन जितनी बनी वो भी उखड़ने लगी। इस सड़क में 4 रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर बनने हैं। उनका काम भी अब तक अधूरा है। बुरहानपुर में आदिवासियों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। आदिवासियों ने बदमाशों पर लगाया मारपीट का आरोप। धर्मांतरण के शक में बेरहमी से मारपीट का आरोप। कवर्धा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने के 250 से ज्यादा मजदूरों को नौकरी से हटाए जाने के फैसले से बवाल खड़ा हो गया है। नाराज श्रमिकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी। गरियाबंद जिले के 3 पंचायतों कुल्हाड़ी घाट, अमाड़ और तौरेंगा के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। पंचायत सचिव प्रेम ध्रुव को पद से न हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 युवकों से ठगी। एसपी ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। युवकों से करीब 8 लाख की ठगी। सीहोर जिले में अलग अलग विभागों में काम कर रहे डेली वेज कर्मचारी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। नियमित किए जाने और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग। ग्वालियर में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से जुड़े लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ट्रैफिक सिग्नल पर दृष्टिहीन व्यक्तियों की मदद के लिए सार्वजनिक ध्वनि घोषणा और ट्रैफिक पुलिस को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की।
नीमच में आदिवासी युवक गले में शिकायतों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जन सुनवाई में युवक का आरोप है कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत अधिकारियों से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्योपुर के विजयपुर नगर के लोक सेवा केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में प्रमाण पत्रों के लिए जमा किए गए आवेदन मिले हैं। लोगों को अपने दस्तावेज कचरे में से ढूंढने पड़े। जाति, आय और मूल निवासी प्रमाण पत्रों के लिए जमा किए गए दस्तावेज कचरे में पड़े थे। नाराज लोग शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने लोगों को बताया कि ठेकेदार बदल चुका है और पुराने आवेदन अब मान्य नहीं। फिर सुर्खियों में रीवा का संजय गांधी अस्पताल नर्सिंग छात्राओं ने ईएनटी डॉक्टर पर दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। डीन ने मामले में जांच के लिए गठित की टीम। रविवार रात को दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक्ड वेबसाइट पर अपशब्दों से भरा संदेश दिखा। संदेश में भारत पाकिस्तान विवाद का जिक्र। पाकिस्तानी हैकर्स की करतूत होने की आशंका। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ समय तक दिखा संदेश। गौरेला पेंड्रा मरवाई में हिंदी मीडियम स्कूल बंद करने पर संग्राम। छात्रों ने पेंड्रा बाईपास पर लगाया चक्का जाम। आपत्ति के बाद सुनवाई नहीं होने से नाराज। भोपाल में 8 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन। आदेश नहीं मानने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड। ट्रांसफर के आदेश का नहीं किया पालन। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने की कार्रवाई। नर्मदापुरम में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 10 थाना प्रभारियों का किया गया तबादला। एसपी ने जिले के थाना प्रभारियों को बदला। अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह में पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यह ब्रिटिश हुकूमत नहीं, बाबा साहेब का संविधान है, यहां दबाव की राजनीति नहीं चली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। गुना के विकास को लेकर उन्होंने उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री को घेरने की कोशिश की। धार में तैनात लोकल यूथ सर्वेयर ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। साथ ही डिप्टी कलेक्टर को मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि उन्हें राजस्व सहायक का दर्जा दिया जाए। धमतरी के मेदा गांव में भारी बारिश की वजह से महामार्ग जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर महानदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में चंपक झील के पास 400 साल पुराना पेड़ बारिश के चलते गिर गया। पेड़ पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरा। हादसे में गाड़ी में बैठा ड्राइवर घायल। सूरजपुर में तालाब में डूबे 2 बच्चे, एक बच्चे की मौत, दूसरा सुरक्षित। तालाब में नहाने के वक्त डूबे बच्चे। बसदई थाना क्षेत्र के जूर इलाके का मामला। विदिशा के शमशाबाद के जंगलों में बेधड़क पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल में बेशकीमती पेड़ पौधे हैं जिन्हें वन माफिया रातों रात काट कर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां ज्यादातर सागौन के पेड़ हैं। सूरजपुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत। खेत से घर लौट रहा था युवक। प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घटना। ग्वालियर की सड़क, सीवर और पानी की समस्या को लेकर लगातार नगर निगम में हंगामा हो रहा है। एक सड़क अपनी खराब गुणवत्ता के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय है, तो इसके लिए जांच समिति बनाई गई है, लेकिन जांच समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि नई परिषद को अस्तित्व में आए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान निगम के घोटालों की जांच के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जांच कमेटियां बनाई गई, लेकिन एक भी कमेटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा नहीं की। अफसर जांच समितियों को कोई भी दस्तावेज नहीं दे रहे। राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा और गौरी नगर में अंडरब्रिज का काम 2 साल बाद भी अधूरा। साल 2023 से के मार्च तक पूरा किया जाना था काम। 15 करोड़ की लागत से बन रहे हैं दोनों अंडरब्रिज का काम पूरा नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी। आए दिन हो रही दुर्घटनाएं।
जबलपुर में पुलिस ने एक हाईटेक सट्टा अड्डे का पर्दाफाश किया है। हम इसे हाईटेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सट्टेबाज पुलिस पर निगरानी रखने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। अड्डे के बाहर गुर्गे पुलिस पर निगरानी रखते थे और वॉकी टॉकी के जरिए अंदर सूचना देते थे। पुलिस टीम कई दिनों से इस गैंग का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकामयाब भी मिल रही थी। वहीं पूरी सतर्कता के साथ दबिश देकर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। ग्वालियर के भितरवार में एक घर में लाखों की चोरी। वारदात के वक्त घर में नहीं था कोई मौजूद। ताला तोड़ सोने चांदी और जेवरात सहित 45,000 नगद लेकर फरार हुए चोर। मुरैना में एरर फ्री मतदान सूची बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। यहां बूथ लेवल ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे उनकी क्षमता का विकास हो सके। जिले के 1,711 बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा रही है। सीहोर में रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क बदहाल है। गड्ढों से भरे रास्ते में कभी ऑटो पलट जाता है तो कभी लोग गिर जाते हैं। खस्ताहाल सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाने वाली सड़क की हालत जस की तस है। मऊगंज की ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सरपंच अनुराधा ने बहुमत से जीत दर्ज की। कुल 17 पंचों में से 10 पंचों ने अनुराधा के पक्ष में वोट किया, उन्हें विजयी बना दिया। ग्वालियर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश कौशल गुज्जर घायल। मुठभेड़ में कांस्टेबल जरेंद्र गुज्जर भी घायल। कांस्टेबल को गोली मारकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने बदमाश को घेरा। गोलीबारी में बदमाश घायल। फूलबाग और कैंसर पहाड़िया पर हुई मुठभेड़। जबरा पिछोर में लूटकांड का आरोपी है बदमाश। भोपाल में टैक्सी चालक के साथ मारपीट। बदमाशों ने जमकर बरसाए लात घूंसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। टैक्सी बुकिंग को लेकर हुआ था विवाद। कोलार थाना इलाके का मामला। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल की जमीन बेचने का मामला। सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन बेचने का आरोप। पीड़ित के पिता की जगह दूसरे व्यक्ति की से कराई रजिस्ट्री। बिलासपुर में चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार। नशे में धुत होकर युवक चाकू लेकर पहुंचा था सिम्स अस्पताल। अलीराजपुर में तेंदुए के हमले में 2 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल। वनकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंत्री नागर सिंह चौहान ने तेंदुए के रेस्क्यू के लिए दिए निर्देश। रायगढ़ जिले के जंगल में हाथियों की मस्ती का वीडियो आया सामने। बेबी एलिफेंट बड़े हाथी के पेट पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आया, फिर जमीन पर लौटते हुए तस्वीरें आई सामने। रायगढ़ जिले के छाल रेंज में इन दिनों घूम रहे हैं 65 हाथी। हाथी के दल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग की टीम अलर्ट। बालोद पुलिस ने चलाया ऑपरेशन तलाश अभियान। गुमशुदा लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों को मिलवा रही पुलिस। गुमशुदा लोगों के लिए है अभियान। 1 महीने के भीतर बालोद पुलिस ने कुल 126 गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलवाया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के लिए 24 घंटे को लेकर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले के लिए रेड अलर्ट। अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और खंडवा में ऑरेंज अलर्ट। भोपाल, विदिशा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर और ग्वालियर में बारिश का येलो अलर्ट। बालाघाट जिले में 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के नदी और नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि बालाघाट से नैनपुर मार्ग प्रभावित हो गया है। परसवाड़ा विधायक मधु भगत कई गांवों में पहुंचे और लोगों की परेशानियों को जाना।
नरसिंहपुर के बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश की वजह से गेट खोले गए। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। निचली बस्तियों के घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। सागर में बारिश के चलते उफान पर नाला, स्कूल के पास पहुंचा नाले का पानी। स्कूल में फंस गए करीब 40 बच्चे और शिक्षक। कलेक्टर ने लिया मामले पर संज्ञान। एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों का किया रेस्क्यू। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। सागर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। बैतूल में बारिश से तवा नदी का बढ़ा जलस्तर। सतपुड़ा बांध के 7 गेट 2-2 फीट तक खोले गए। निचले इलाकों में खतरे के निशान पर जलस्तर। बैतूल में लगातार बारिश की वजह से भडांगा नदी में बाढ़। पुनर्वास कैंप के 7 गांवों का संपर्क टूटा। गोड़ा डोंगरी ब्लॉक के 24 घंटे में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। जशपुर में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से बागीचा रौनी रोड पर गिरा पेड़। चपेट में आया एक मकान, हुआ क्षतिग्रस्त। पेड़ गिरने से देर रात रोड पर लगा जाम। नरसिंहपुर में बाढ़ में डराने वाली तस्वीर। उफनती नर्मदा से लकड़ी पकड़ते नजर आए युवा। घासी घाट के ब्रिज पर लेटकर लकड़ी पकड़ते हुए युवा नजर आए। ग्वालियर का हरसी बांध पानी से लबालब। बारिश की वजह से बढ़ा बांध पर पानी। आसपास के गांवों को किया गया अलर्ट। प्रशासन मुनादी कराकर ग्रामीणों को करा रहा सतर्क। छतरपुर की धसान नदी में डूबने से युवक की मौत। चाचा के साथ गर्रोली रामघाट पर नहाने गया था। एसडीआरएफ और डीआरसी का 6 घंटे तक चला रेस्क्यू। नदी से बाहर निकाला गया नाबालिग का शव। मंडला में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। जान जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे लोग। जंतीपुर मार्ग पर मछली पकड़ने पहुंचे लोग। नरसिंहपुर में बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। बारिश के चलते नदी नालों में उफान। गाडरवारा तहसील के कौड़िया ग्राम पंचायत में नहर फूटने की वजह से पानी लोगों के घरों में पहुंचा। मंडला में बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर 438.10 मीटर तक पहुंच गया है और शहर के निचले इलाकों के साथ साथ जगन्नाथर गांव में भी पानी घुस गया है। जगन्नाथर गांव से अब तक 20 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की ओर से अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीना के लहरावदा स्थित शासकीय हाई स्कूल में सोमवार को बारिश का पानी भर गया। चारों तरफ से पानी से घिरने की वजह से करीब 200 छात्र छात्राएं, स्कूल स्टाफ अंदर फंस गए। भानगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। विद्यालय स्टाफ और अभिभावकों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की। उनका कहना है कि अगर समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बड़वानी जिले में प्राइमरी स्कूल की दुर्दशा आई सामने। स्कूल की दीवारें जर्जर। बच्चे बारिश में टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर। बांद्रिया बड प्राइमरी स्कूल में क्लास में बैठने तक की सुविधा नहीं। एक ही कमरे में 1 से लेकर 5वीं तक की चलती है क्लास। बालाघाट में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। बारिश ने लापरवाही की खोली पोल। वारा सिवनी तहसील में सड़कों पर भरा पानी। वारा सिवनी तहसील के वार्ड नंबर 5 में हालात बेहद खराब। पानी घुसने के चलते लोगों को हो रही परेशानी। कुथूरना नवे गांव मार्ग
थाने गांव डोंगर माली समेत कई मार्ग पूरी तरह बारिश से प्रभावित। नरसिंहपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीते 24 घंटे में औसत 5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। गाडरवारा में सड़कें बनी, नदियां, बाजारों में घुसा पानी। मंडला में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जलभराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। नर्मदापुरम में बारिश से खोली प्रशासन की पोल। शहर और गांव में कई जगह जलभराव। इटारसी की निचली बस्तियों में भरा पानी। इटारसी के नाला मोहल्ला, सूरजगंज सहित दूसरे इलाकों में भरा पानी। घरों दुकानों में बारिश का पानी भरने से सामान को नुकसान। बालाघाट में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पुलिस प्रशासन अलर्ट। ग्राम सिंगोड़ी और लालपुर के बीच बने पुल पर 3 लोग पानी के तेज बहाव में आए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तीनों ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ लंच से पहले कई बैठकों में होंगे शामिल। पीएम मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नंदी नदैत्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका ने फिक्स की ग्लोबल टैरिफ की नई डेडलाइन। अब 9 जुलाई की जगह 1 अगस्त से होगी लागू। जापान और दक्षिण कोरिया पर पहले से ही लग चुका है 25% टैरिफ। भारत और अमेरिका भारतीय निर्यात पर 26% टैरिफ से बचने के लिए मिनी व्यापार सौदे के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण में है। बिना किसी डील के भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। पटना के गोपाल खेमका मर्डर केस में मेन शूटर उमेश गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार समेत 2 हिरासत में। पटना के अपार्टमेंट में 3 घंटे चली रेड में कई सबूत मिले। पूर्णिया के गांव में जादू टोना। काला जादू के नाम पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया। 3 हुए गिरफ्तार। जांच जारी। घटना तब हुई जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने बताया कि जब पड़ोसियों ने घर पर हमला